स्वागत। कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफल क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी वहीं रह जाते हैं? हम्म, क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या उनके सोचने के तरीके में कोई गहरा राज छुपा है? ये सवाल बहुत उठता है। और हाँ, जवाब अक्सर यही होता है कि उनकी सोच अलग होती है। हाँ, लेकिन कैसे अलग होती है, ये जानना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल। और इसी कैसे को समझने के लिए आज हमारे पास जॉन सी मैक्सवेल की काफी फेमस किताब है, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। उसका एक डिटेल्ड सारांश है। अच्छा। मैक्सवेल तो लीडरशिप पर काफी लिखते हैं। हाँ, और उनका मानना है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। मतलब जो औसत लोग हैं और जो एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करते हैं, उनके बीच का फर्क अक्सर यहीं से शुरू होता है, सोचने के ढंग से। सही बात है। ये जो सारा सारांश है, ये हमें सोचने के करीब 11 खास स्टाइल या कहे के तरीकों से मिलवाता है। 11। ओके। हाँ, और ये सिर्फ कोई थ्योरी की लिस्ट नहीं है। ये असल में वो दिमागी औजार हैं जिन्हें सफल लोग रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने, मौके पहचानने और बेहतर फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन्हीं सोर्स के जरिए इन्हीं सोच के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम्म। हमारा मकसद सिर्फ इन 11 स्टाइल को जानना भर नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि ये आपस में कैसे जुड़ी हैं और असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। तो चले इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखते हैं कि इन तरीकों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे ढाल सकते हैं। मैक्सवेल का जो सबसे पहला और आप कह सकते हैं बुनियादी विचार है, वो यही है कि सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। मतलब आज की सोच कल की हकीकत। एग्जैक्टली। आज की सोच ही कल की हकीकत बनती है। ये सुनने में शायद थोड़ा सिंपल लगे, पर इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है ना? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये जानबूझकर अलग-अलग तरीकों से सोचने की काबिलियत डेवलप करने की बात है। ओके। भविष्य की एक क्लियर पिक्चर दिमाग में रखना। हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सोच असल में हमें एक डायरेक्शन देती है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी तस्वीर देखना काफी है। कई बार लोग बड़े सपने तो देखते हैं, पर वो रास्ते में ही खो जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल, बहुत वैलिड पॉइंट है। इसीलिए बड़ी तस्वीर वाली सोच के साथ दूसरी स्टाइल्स भी जरूरी हैं। जैसे कि संभावना वाली सोच, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये उस भरोसे के बारे में है कि हाँ, बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, मुश्किलें पार की जा सकती हैं। अच्छा। मतलब हो सकता है वाली सोच। हाँ, जहाँ दूसरे सोचते हैं ये तो नामुमकिन है, ये सोच पूछती है क्या हो अगर हम ऐसा करें तो। ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये हमें रिस्क लेने और नए रास्ते खोजने की हिम्मत देता है। तो बड़ी तस्वीर मंजिल दिखाती है और संभावना वाली सोच यकीन दिलाती है कि वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन आइडियाज आएंगे कहाँ से? यहाँ शायद रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग का रोल आता है। एकदम। क्रिएटिव थिंकिंग यानी नए कनेक्शन बनाना, थोड़ा हट के सोचना, प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना। और ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए नहीं है। बिजनेस में, साइंस में, रोजमर्रा की जिंदगी में नई राहें खोजने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सवाल पूछना पड़ता है, अलग अलग फील्ड से सीखना और नए विचारों के लिए दिमाग खुला रखना। ये वो सोच है जो कहती है रुकावटें असल में छुपे हुए मौके हो सकते हैं। ये तीनों, बड़ी तस्वीर, संभावना और रचनात्मकता, ये मिलकर एक पावरफुल विजन बनाने में मदद लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ विजन से काम नहीं चलता। यहीं पर शायद मैक्सवेल हमें वापस जमीन पर लाते हैं, है ना? हाँ, और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। यही आती है यथार्थवादी सोच। रियलिस्टिक थिंकिंग। ओके। देखिए, क्रिएटिविटी आपको उड़ने के पंख देती है, तो यथार्थवाद आपके पैर जमीन पर रखता है। ये सोच कहती है ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, रिस्क क्या है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं? ये हमें बिना सोचे समझे कूदने से रोकता है और प्लान को कामयाब बनाने में मदद करता है। तो मतलब रचनात्मकता और यथार्थवाद दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। एक सपना दिखाता है, दूसरा उसे पाने का असली रास्ता बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही। सफल सोच इन दोनों का बैलेंस साधना ही है, और इसी बैलेंस से निकलती है रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हाँ, विजन है, असलियत का अंदाजा है, अब जरूरत है एक प्लान की। स्ट्रैटेजी वो पुल है जो आज की हकीकत को कल के लक्ष्य से जोड़ता है, यानी बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना, और ये भी सोचना कि
कि किस कदम के बाद कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये अंदाजा लगाना कि रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उनके लिए पहले से थोड़ी तैयारी रखना। स्ट्रैटेजी सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे, कब और किस ऑर्डर में करना है ये भी क्लियर करती है। तो ये सफलता को लक्ष्य से हटाकर प्लानिंग का नतीजा बनाती है। एग्जैक्टली, प्लानिंग का नतीजा। ठीक है, तो हमने विजन बनाने, बड़ी तस्वीर, संभावना, रचनात्मकता और उसे जमीन पर उतारने, यथार्थवाद, रणनीति की बात की। लेकिन इन सब पर अमल करने के लिए एक और चीज मुझे लगता है बहुत जरूरी है, फोकस। मैक्सवेल की लिस्ट में केंद्रित सोच, फोकस थिंकिंग भी है। और आज की दुनिया में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है। सही बात है। फोकस थिंकिंग का मतलब है भटकावों को हटाकर सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान लगाना। ये हमारी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करने में मदद करती है। जब हम फोकस्ड होते हैं तो काम की क्वालिटी बेहतर होती है, गलतियां कम होती हैं और हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फोकस करें किस पर? इतनी सारी चीजें होती हैं करने को, ये कैसे तय हो? अच्छा सवाल है। यहीं पर परिणाम उन्मुख सोच, बॉटम लाइन थिंकिंग मदद करती है। बॉटम लाइन थिंकिंग मतलब नतीजों पर फोकस? हाँ, ये सोच पूछती है सबसे जरूरी नतीजा क्या है, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज हमें उस नतीजे के सबसे करीब ले जाएंगी। ये हमें सिर्फ बिजी रहने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझने में मदद करती है। अच्छा। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि मेहनत से हासिल क्या हुआ, क्या हम सही दिशा में नतीजा ला रहे हैं या नहीं। तो फोकस्ड सोच हमें ध्यान लगाने में मदद करती है और बॉटम लाइन सोच ये तय करने में कि ध्यान कहाँ लगाना है। ये दोनों मिलकर हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक हमने देखा कि कैसे सोचा जाए, क्या सोचा जाए, कैसे प्लान किया जाए और कैसे फोकस किया जाए। लेकिन सफलता सिर्फ अकेले हासिल नहीं होती है ना। हाँ, ये तो है। और ना ही हम सब कुछ खुद ही सीख सकते हैं। यहीं पर मैक्सवेल की अगली कुछ सोच शैलियां आती हैं जो दूसरों और सीखने से जुड़ी हैं। जैसे कि चिंतनशील सोच। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब है रुककर अपने एक्सपीरियंस से सीखना। ये अक्सर हम भूल जाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, बहुत कॉमन है ये। हम अक्सर एक काम खत्म करके तुरंत दूसरे में लग जाते हैं। रिफ्लेक्टिव सोच कहती है रुको, सोचो, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस को विजडम में बदलने का प्रोसेस है। बिना इसके हम एक ही गलती बार बार दोहरा सकते हैं। तो ये अपने आप से सीखने का तरीका हुआ, लेकिन दूसरों से कैसे सीखे? उसके लिए है साझा सोच, या पॉपुलर थिंकिंग भी कहते हैं इसे। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि अकेले हमारे पास सारे जवाब नहीं होते। सही है। दूसरों के नजरिए, उनके अनुभव, उनके आइडियाज, ये सब बहुत कीमती हो सकते हैं। साझा सोच का मतलब है दूसरों को ध्यान से सुनना, उनसे सीखना और मिलकर काम करना। कोलैबोरेशन। दो दिमाग अक्सर एक से बेहतर होते हैं ना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में कई बार लोग अपने आइडियाज को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं या दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते। और मैक्सवेल के हिसाब से यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। साझा सोच के लिए खुला दिमाग और थोड़ी विनम्रता चाहिए। ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता और दूसरों के पास भी कुछ वैल्यूएबल हो सकता है। इसी से जुड़ी एक और सोच है निस्वार्थ सोच। निस्वार्थ सोच मतलब अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत का ध्यान रखना। क्या ये बिजनेस या सफलता की दुनिया में प्रैक्टिकल है? आजकल तो सब मी फर्स्ट लगता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मैक्सवेल का तर्क है कि हाँ, ये न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद है। कैसे? जब आप दूसरों के भले का सोचते हैं, उनके साथ मिलकर जीतना चाहते हैं, मतलब विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो आप ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाते हैं। अच्छा। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म रिश्ते और इम्पैक्ट बनाने की सोच है। तो ये देने की सोच है जो शायद अंत में ज्यादा पाने की ओर ले जाती है, भले ही वो तुरंत न दिखे। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और आखिर में इन सब सोच शैलियों को लगातार बेहतर बनाने के लिए और अप टू डेट रहने के लिए आती है सीखने वाली सोच, लर्निंग थिंकिंग। मतलब हमेशा सीखते रहना। हाँ, ये माइंडसेट कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। दुनिया बदल रही है, नई चीजें आ रही हैं, हमें भी लगातार सीखते रहना होगा, खुद को अपडेट करते रहना होगा। ये जिज्ञासा और ग्रोथ का माइंडसेट है। तो ये है वो 11 सोच शैलियां। बड़ी तस्वीर, केंद्रित, रचनात्मक, यथार्थवादी, रणनीतिक, संभावना वाली, चिंतनशील, साझा, निस्वार्थ, परिणाम उन्मुख और सीखने वाली।
वाह, ये तो काफी कुछ है सोचने के लिए। हाँ, लिस्ट लंबी है और ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर स्टाइल में माहिर हो। मैक्सवेल कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इन सभी स्टाइल से वाकिफ हों और ज़रूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकें। मतलब एक टूल किट की तरह। बिल्कुल, एक टूल किट की तरह जिसमें हर काम के लिए अलग औजार है। हमें अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और जहां कमी लगती है वहां सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? पहला तो यही कि सोच वाकई मायने रखती है, ये हमारी सफलता की नींव है। बिल्कुल। दूसरा, जैसा भी कहा, हमें इन सभी 11 शैलियों का एक बैलेंस बनाना सीखना होगा। कोई एक स्टाइल हर सिचुएशन के लिए काफी नहीं है। तीसरा, सोचने के लिए जानबूझकर समय और एफर्ट लगाना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। चौथा सबक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग बहुत मायने रखते हैं। हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमें बेहतर सोचने के लिए इंस्पायर करें, जिनकी सोच बड़ी और पॉजिटिव हो। एकदम सही। और पांचवा और शायद सबसे अहम, महान सोच से ही महान जीवन बनता है। हमारे फैसले, हमारे काम, हमारी आदतें सब हमारे सोच का ही तो नतीजा है। सोच बदलें तो जीवन बदल सकता है। ये जानना बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल वही है, इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। क्या सारांश में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ ठोस सुझाव हैं। पहला, रोज या हफ्ते में कुछ समय सिर्फ सोचने के लिए निकालें। फिक्स करें। सोचने का टाइम? हाँ, जैसे मीटिंग फिक्स करते हैं वैसे ही थिंकिंग अपॉइंटमेंट रखें। इस समय में आप बड़ी तस्वीर पर सोच सकते हैं, किसी प्रॉब्लम पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और आपने रिफ्लेक्टिव सोच की बात की थी, उसके लिए शायद जर्नलिंग या लिखना मददगार हो सकता है। बिल्कुल, किसी इंपॉर्टेंट घटना या अनुभव के बाद या दिन के अंत में बस कुछ मिनट निकाल कर लिखें, क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा। ये विचारों को क्लियर करने और उनसे सीखने में बहुत मदद करता है। नए आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, लेकिन फिर उन्हें यथार्थवादी सोच की कसौटी पर कसना, ये भी एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है। हाँ, और दूसरों से मदद लेना ना भूलें। मेंटर्स, साथी, दोस्त या ऐसे लोग जिनकी राय आपसे अलग हो, उनसे बात करें। उनके सवाल और उनका फीडबैक आपको नए पहलू दिखा सकते हैं। ये साझा सोच को अमल में लाने का तरीका है। और अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें? पता कैसे चले कि हम सही जा रहे हैं? परिणाम उन्मुख सोच का इस्तेमाल करके देखें कि आपकी सोच में किए गए बदलावों से आपके नतीजों पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, क्या आप अपने लक्ष्यों के करीब जा रहे हैं? क्या आपकी योजनाएं काम कर रही हैं? इससे आपको पता चलेगा कि क्या कारगर है और कहां और सुधार की जरूरत है। तो कुल मिलाकर जॉन सी मैक्सवेल का संदेश ये है कि सफलता कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी मल्टी डायमेंशनल सोच का नतीजा है। हाँ, ये 11 सोच कौशल हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक दिशा देते हैं कि हम अपनी सोच को कैसे तराश सकते हैं। ये एक गाइड की तरह है जो हमें बेहतर सोचने की राह दिखा सकती है। और वो एक लाइन जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है, आप अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हाँ, इन सोच शैलियों का अभ्यास करके, छोटे छोटे बदलाव करके हम धीरे धीरे अपने सोचने के पैटर्न बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो हमारे नज़रिए, हमारे फैसले और आखिर में हमारे नतीजे भी बदलने लगते हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 11 सोच शैलियों में से आज आप किस एक शैली पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? सिर्फ एक चुनें और सोचें कि उस एक छोटे से बदलाव को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपके आने वाले कल पर क्या असर पड़ सकता है।